यह कहानी सन 1999 की है। आजमगढ़ से दो लड़के मुंबई शहर काम करने के लिए आते हैं। एक का नाम अविनाश और दूसरे का नाम अभिषेक था। एक दिन अविनाश काम करके रात में देर से आ रहा था। तभी उसके पास एक आधी जली टिकट गिरता है। उसने उसे उठाया। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला वह एक लॉटरी का टिकट है जो एक तरफ से जला था। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। उसने उसे अपने जेब में रख लिया और आगे बढ़ने लगा। जब वह उस मकान में पहुंचा जहां वह किराएदार था, तो उसने देखा कि उसके पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है। अभिनाश अपने रूम में चला गया और अभिषेक से पूछा, कितने लोग आए हैं अपने पड़ोस में? अभिषेक बोला, कोई नहीं आया है। चल अभी खाना बना, बहुत देर हो गया है। अभिनाश मन ही मन सोच रहा था, मैंने देखा था किसी को, शायद ये मेरा भ्रम हो। अभिनाश ने लॉटरी टिकट की बात अभिषेक को नहीं बताई और दोनों खाना बना के खा पी कर सो गए। अगले दिन अभिषेक अपने काम पर निकल जाता है और अविनाश छुट्टी कर लेता है। उसकी सेहत थोड़ी खराब थी, मगर फिर भी वह सोचता है जो गंदे कपड़े हैं उन्हें धो लिया जाए। जब वह कपड़े धोने गया तो उसने अपनी पैंट की जेब चेक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। वह लॉटरी की टिकट ढूंढने लगता है और सोच में पड़ जाता है, पता नहीं कहाँ खो गया। और फिर वह कपड़े सुखाने छत पर जाता है तो फिर उसी व्यक्ति को देखता है जिसको उसने पिछली रात को देखा था। अविनाश उससे बात करता है और कहता है, मुझे पता था मेरी आंखें कभी धोखा खा ही नहीं सकती। आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हो? क्या नाम है आपका? बताओ। मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। बस वह देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जो एक अलग ही बात थी। अविनाश मन ही मन सोच रहा था, बहुत घमंडी लग रहा है। छोड़ो, मुझे भी बात नहीं करनी। रात को खाना खाते समय अविनाश कहता है अभिषेक से कि मैंने कहा था ना कि अपने पड़ोस में कोई आया है। आज मैं जब छत पर कपड़े सुखाने के लिए गया तो मैंने उसे फिर देखा। अभिषेक क्या बात कर रहा है? मैं तो उसी तरफ से आता हूं। मैंने देखा गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है और उस पर बहुत ज्यादा धूल जमी थी। ये बताओ, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अविनाश कहता है, तू पागल है, मैं नहीं। और वो दोनों थोड़ी देर आपस में लड़ते हैं और फिर सो जाते हैं। और अगले दिन अविनाश भी देखता है कि बड़ा सा ताला लगा था। पड़ोस वाले गेट पर तो कैसे कोई अंदर जा सकता है? फिर जब रात में अविनाश काम करके आता है, वह फिर उसी व्यक्ति को खड़ा हुआ देखता है और इस बार कुछ अलग हुआ था। वह व्यक्ति अविनाश को देखकर मुस्कुराता है और वही लॉटरी की टिकट वापस उसके पैर के पास गिरता है। अविनाश सोचता है, ये लॉटरी टिकट गायब हो गया था ना, आज वापस कैसे आ गया? अविनाश तुरंत भागता है और जल्दी से रूम का गेट बंद करके रजाई में घुस जाता है। अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह अब क्या करे। कुछ समय बाद जब अभिषेक आता है तो अविनाश कहता है, भाई बाहर जा और पड़ोस वाली छत पे देख, कोई है क्या? अभिषेक बोलता है, मगर क्यों? अविनाश कहता है, तू पहले जा तो सही। अभिषेक बाहर जाकर देखता है तो उसे पहले कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक उसकी नजर पड़ोस वाली छत पर जाता है। वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी लंबी दाढ़ी और बड़ी बड़ी लाल आंखें, जो अभिषेक को देखकर मुस्कुरा रहा था। अभिषेक उसे देखकर सीधा अपने रूम में भाग जाता है और डर के मारे थरथराने लगता है। उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अविनाश कहता है, अबे कुछ तो बोल, क्या हुआ? अभिषेक कहता है, अबे चुप हो जा, हम दोनों कल ही यहां से दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। अभिषेक अविनाश दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं अगली सुबह और कहते, हम रूम खाली करना चाहते हैं, तो जो हमने आपको एडवांस में पैसे दिए वह आप हमें दे दो। मकान मालिक बोलता है, वह तो नहीं मिलेगा, जब तक किराया दिया तब तक रहो, यहां नहीं तो चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभिषेक अविनाश अब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दूसरी जगह कमरा ले सके। और मुंबई जैसे शहर में मुश्किल से ही कमरा मिलता है और जो मिलता है महंगा ही होता है। अभिषेक अविनाश के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह बिना आसपास देखे अपने कमरे में चले जाते हैं। मगर अविनाश थोड़ी हिम्मत करता है और फिर बाहर जाता है। पड़ोस वाली छत पर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। वह यह फैसला करता है, कुछ तो है यहाँ जो मुझे परेशान कर रही है, मैं पता लगाऊंगा। अगले दिन अविनाश अपने पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। आसपास के लगभग सभी लोग नए थे, इसलिए किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। बस इतना कि यहाँ एक 5 लोगों का परिवार रहता था। अविनाश एक और व्यक्ति के पास जाता है जिसका घर वहां बहुत पुराना था। वहां एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहता था। वह उनसे पूछता है, चाचा, आप मकान नंबर 419 के बारे में कुछ आप जानते हैं क्या?
बुजुर्ग आदमी पूछा, पहले तो ये बताओ तुम कौन हो? अविनाश बोला, चाचा मैं मकान नंबर 445 में किराएदार हूं। मुझे मेरे पड़ोस के मकान के छत पे एक व्यक्ति दिखता है। वह अलग अलग तरीके से अजीब तरह देख के मुस्कुराता है और अभिषेक बहुत परेशान है। कृपया कुछ सहायता करें। बुजुर्ग आदमी बोलता है, सुनो, मकान नंबर 448 में कुल 5 लोग रहते थे। उन 5 में से एक नौकर रहता था। बाकी 4 लोग उसके मालिक थे। नौकर एक पैर से लगड़ा था, तो बहुत कम रुपया उसे मिलता था। वे 4 लोग 2 भाई और उनकी बीबियां थीं। वह उस नौकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उससे ज्यादा काम करवाते और बहुत कम पैसे देते थे। वह नौकर, जिसका नाम रामलाल था, उसने वहां से छोड़ के कहीं और काम करने का फैसला किया। मैंने उसे काम दिलाने में मदद की थी। कुछ समय बाद उस नौकर ने वहां से नौकरी छोड़ दी। उस मकान के लोगों ने बहुत बुरा भला सुनाया। उसे दोनों भाई कहने लगे, अबे जा, अपाहिज देखता हूँ, कौन नौकरी देता है तुझे? और चोर कहकर भगा दिया और उसकी बची तनख्वाह भी नहीं दिया। अगले दिन उस नौकर ने 100 रुपए की एक लॉटरी की टिकट खरीदी और इत्तेफाक से उसकी लॉटरी लग गई थी, जिसका इनाम 25 लाख था। ऐसा मानो कि उसकी जिंदगी स्वर गई हो। उसके कुछ दिन बाद ही उसका कुछ पता ही नहीं चला। अविनाश बोला, क्या आपके पास उस नौकर का फोटो है? बुजुर्ग आदमी बोला, शायद हाँ, क्योंकि वह नौकर हमारे यहाँ भी पहले काम करता था। मेरे पिता और मुझे अच्छे से जानता था, मगर हमने उन्हें निकाल दिया था क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पिता के व्यापार में नुकसान हुआ था। बुजुर्ग आदमी अविनाश को फोटो देता है। फोटो देखते ही अविनाश बेहोश हो जाता है। अभिषेक उसे ढूंढते हुए आता है और उसे उठाकर अपने कमरे पे ले जाता है। अभिषेक बोला, क्या हो गया भाई? उठ अविनाश कुछ समय बाद होश में आता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ। अभिषेक बोला, तो तू चाचा के घर बेहोश क्यों हो गया था और वहां तू गया ही क्यों था? पता नहीं कैसे लोग हैं यहाँ। अविनाश बोला, मैं ठीक हूं, चिंता मत कर, चल खाना बनाते हैं और खा पी कर सो जाते हैं। अविनाश चुपचाप उठता है और फैसला करता है कि अब उस मकान के अंदर जाऊंगा जरूर। और वह अपने छत के रास्ते से पड़ोस के छत पे छलांग लगाता है और मकान के अंदर घुस जाता है। वह जैसे ही अंदर घुसता है तो वहां पर बहुत सारी चमगादड़ उड़ने लगती है और मकड़ी के झाले लगे थे। उसने जैसे ही टार्च इधर उधर किया, उसके सामने फिर से वही आदमी दिखता है। उसकी लाल लाल आंखें देखकर अविनाश डर जाता है और बोलता है, मुझे पता है आप अच्छे हो, आप मुझे कुछ नहीं करोगे। वह नौकर की आत्मा एक डरावनी मुस्कुराहट लेकर अविनाश की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ रहा था। अविनाश बस बड़बड़ा रहा था, नहीं बस, अब नहीं, मैं जानता हूं आप अच्छे व्यक्ति हैं। वह नौकर और पास पहुंचता है और उसका गला पकड़ के दबाने लगता है। अविनाश को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह नौकर बस गला दबा के मार ही रहा था। तभी उसने अपनी जेब से लॉटरी का टिकट निकलता है और उसे दे देता है। उस नौकर की आत्मा फिर भी उसे मारना चाहती थी। अविनाश कहता है, देखिए, मुझे आपके बारे में पता है, मैं आपकी सहायता करूंगा। मुझे बताइए, मैंने सुना आपकी लॉटरी लगी और उसके बाद ही आप कहाँ गायब हो गए? तभी भूत रोने लगा और बोला, ये लॉटरी का टिकट नहीं है, मेरी मौत का टिकट है। मैं खुश था, मेरी लॉटरी लग गई, मगर उसी शाम मुझे मेरे मालिक ने बुलाया। जिस मकान में काम करता था, मकान नंबर 449, मैं देख रहा था, जो मुझे पहले इतना परेशान करते थे, अब वह मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी लॉटरी लग गई है, हमने सुना, वह लॉटरी की टिकट तुम हमें दे दो, हम ज्यादा अच्छे से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी मैं सोचा, आज कैसे महान बन रहे हो। उन भाइयों ने धमकी दी, अगर वह टिकट तूने हमें नहीं दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने बोला, देखते हैं आप क्या करोगे। तभी अचानक उन दोनों भाइयों में से एक ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और दूसरे भाई ने मेरी जेब से वह टिकट निकाल लिया। मैंने बोला, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। तभी उनकी बीबियां चाकू से वार करती हैं। मैं जमीन पर गिर गया और वो लोग मुझे जिंदा ही बरामदे में दफना दिए। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुली। तब मैंने देखा तो मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों, मगर मेरी आत्मा यही थी। मैंने उन दोनों भाइयों को जला के मार दिया और उनकी बीबियों को भी। उसके बाद यह लॉटरी का टिकट और मैं यही रह गए। बस, अविनाश बोला, मेरे दोस्त, शायद आपका शरीर अभी भी इसी बरामदे में ही है, इसलिए शायद अपनी आत्मा यही है। बरामदे में जाता है और खुदाई शुरू करता है। मगर वह काफी कठोर था। अविनाश वापस से अपने कमरे में जाता है और अभिषेक से सहायता के लिए, और वह दोनों ही ऊपर की छत से छलांग लगाते हैं
और दोनों बरामदे में उतर जाते हैं और खुदाई करने लगते हैं। अभिषेक कई सवाल पूछता है, मगर अविनाश कुछ नहीं बताता, बस खुदाई करता है। कुछ समय बाद उन्हें एक कंकाल मिलता है। कंकाल देखकर अभिषेक भाग जाता है, वहां से ज्यादा डर जाता है। अविनाश अकेले ही उस कंकाल का अंतिम संस्कार कर देता है और वह भूत की आत्मा फिर कहीं नहीं दिखती। अभिषेक तो इतना डरपोक है कि वो तो बस जाने वाला ही था, अपना बोरिया बिस्तर लिया था। तभी अविनाश साहब कुछ उसे बताता है। लॉटरी और भूत की रियल हॉरर स्टोरी और कहानी के अंत में वो ये भी बताता है कि एक घड़ी जो उसे मिली है कंकाल से, उसके बारे में वो बताता है। वह घड़ी काफी कीमती थी और उसे लेने से पहले उसने भूत नौकर से भी पूछ लिया था। मगर कुछ समय बाद वह घड़ी अचानक गायब हो जाती है, जो कि एक रहस्य ही रह गया। आपको ये रियल स्टोरी अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप लोगों के लिए ऐसा कहानी मिलेगी।